ज़िंदगी के मोड़ की कुछ पता नहीं लगती, कब कौन सा टाइम आ जाए। और कुछ टाइम हमारी ज़िंदगी चेंजिंग का होता है, बदलाव का होता है। कुछ टाइम ऐसा होता है कि हमारी ज़िंदगी की शुरुआत होती है वहाँ से, और कुछ टाइम ऐसा होता है, ऐसा लगता है 1 मिनट के लिए जैसे कि हमारी मेरी ज़िंदगी थम गई। सांसें थम गई, सांसें रुक गई, अब कुछ भी नहीं है ज़िंदगी में। लेकिन बात यहाँ तक नहीं रुकती। बात यहाँ आके रुकती है कि शायद वहीं इनसे इंसान की ज़िंदगी की शुरुआत होती है। जब परेशानी मुसीबत आती हैं तो कह सुन के नहीं आती। और ये चीज़ भी है कि जब कोई गलती होती है ना, तो वो समझदार इंसान से होती है, क्योंकि नाअक्ल तो नाअक्ल होता है, उसके अंदर अकल ही नहीं होती, शऊर ही नहीं होता। तो कुछ ऐसा ही था मेरी ज़िंदगी का। सो मैं आज के ब्लॉग में सब कुछ बताऊंगी कि मेरा पैर किस तरह टूटा और कैसे टूटा, और कैसे परेशानी आई, और कैसे फिर मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ी, कैसे मैंने ज़िंदगी को जीना सीखा। क्योंकि जब हम हिम्मत हार जाते हैं ना, तो शायद वहीं हमारी ज़िंदगी रुक जाती है। परेशानी आने से कोई भी ज़िंदगी नहीं रुकती है। अगर कोई मुसीबत है आपकी ज़िंदगी में, परेशानी है, बीमारी है, सो उसका हल बिल्कुल ये नहीं है कि ज़िंदगी जीना छोड़ दें। नहीं, ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि ये गलती हुई है, आगे सुधरने की, आगे आगे निकलने की। सो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माय चैनल कुकिंग सारा फातिमा। उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों की दुआएं मेरे साथ हैं, और इंशाअल्लाह मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगी, क्योंकि अल्लाह पे यकीन मेरा बड़ा मज़बूत है, तवक्कुल है मुझे अल्लाह ताला पे कि वो एक दिन सही करेगा। क्योंकि अ, मतलब वो उस मोड़ पे लाके खड़ा कर देता है जो हमने सोचा नहीं होता, लेकिन ऐसी सिचुएशन से निकालता भी वो ही है जहाँ हमारी सारी उम्मीदें ख़त्म हो जाती हैं, जहाँ हमारे सारे रास्ते ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन वहाँ से अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी का आगाज़ करता है, वहाँ से हमारी ज़िंदगी की शुरुआत करता है, और वो इतनी खुशियाँ देता है कि ऐसे गमों को जो है वो तब्दील कर देता है, खुशियाँ मिलती हैं कि बंदा जो है बस भूल जाता है। सो आज के ब्लॉग में देखेंगे, आपने एंजॉय भी करना है साथ साथ ब्लॉग के लिए, क्योंकि यहाँ मैं कुकिंग भी साथ साथ करूँगी और आपको अपनी कहानी भी बताऊँगी। स्पेशली मेरी जिगरी, मेरे दिल के करीब, और मेरे बहुत ही करीब और अज़ीज़ हैं इकरा खान के लिए, जिन्होंने कि बोला है कि मैं अपनी स्टोरी बताऊँ कि मेरे साथ में क्या है हादसा पेश आया, और कैसे मेरा पैर टूटा, मेरे साथ में क्या हुआ। सो ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखें। पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जब अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं ना, दिल बिल्कुल खुश हो जाता है। सो मैं बताऊंगी आपको। थोड़ी इमोशनल हो जाती हूँ जब पैर की बात आती है तो, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे साथ ऐसा होगा। हुआ ऐसा था। शुरुआत बताती हूँ मैं आपको, कि मैं बिल्कुल अच्छे से थी, जैसे नॉर्मल होते हैं, लड़कियां होती हैं, और वैसी मैं थी। माशाल्लाह हर चीज़ में परफेक्ट, मतलब खाना बनाने में, कुकिंग करने में, पढ़ाई में, लिखाई में, सब कुछ अच्छा था। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि नज़र ज़रूर लगती है, नज़र जो है वो हक है। ये चीज़ देखी है मैंने ज़िंदगी में, जब मुझे इतना तजुर्बा नहीं था, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है। सो मुझे नहीं लगता था, लेकिन मुझसे बोला था कि नज़र लग गई, लेकिन मैं नहीं मानती थी उस चीज़ के लिए। हुआ क्या कि जुमे का दिन था, और जो घर के जो गेट होता है ना, मेन गेट होता है, उसके ऊपर जो दुछत्ती होती है, जैसे कि एक लेंटर होता है वो थोड़ा नीचे होता है ना गेट का, और जैसे उसके ऊपर दुछत्ती बनवा देते हैं कुछ सामान वगैरह रखने के लिए, तो ऐसे ही दुछत्ती थी। और सो उसमें कुछ भी नहीं था ऐसा, जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है ना, तो वो पीकर बस फेंक देते हैं, इस तरह से वो डाली हुई थी। और मैंने सोचा कि मैं इसकी सफाई कर लेती हूँ। और मैं बताऊँ आपको कि मैंने नहीं है, मतलब सफाई में डस्टिंग वगैरह बहुत ही कम करती थी। जो मेरी छोटी सिस्टर थी वो ही इस काम को करती थी, और मैं कहती हूँ कि जो हुआ वो बेहतर हुआ। शायद मेरे साथ हुआ तो उस चीज़ को मैं जो है वो ज़ब्त भी कर रही हूँ, और शुक्र के साथ। और शायद किसी और के साथ होता तो मेरा दिल और ज़्यादा परेशान होता, मैं सच बता रही हूँ।
सो ऐसा हुआ कि मैंने जो है वो नसेनी आती है ना, लकड़ी की नसेनी बोलते हैं, हमारे यहाँ तो उसको नसेनी ही बोलते हैं। सो वो मतलब ऐसी डबल वाली थी। मेरे बिल्कुल भी दिमाग में ये नहीं आया आइडिया कि ये डबल वाली है तो इसको हम जो है वो इसको अलग करके जब मैं इसको लगाऊं, नहीं, मैंने किसी से भी नहीं पूछा। अम्मी नमाज़ पढ़ रही थी, जो सिस्टर थी वो भी नमाज़ पढ़ रही थी, बिल्कुल ये ध्यान नहीं दिया मैंने कि जब नीचे फर्श है तो ये फिसलेगी, ज़ाहिर सी बात है। और जो मेन गेट था वो खुला हुआ था, उसको भी नहीं लगाया क्योंकि होनी होनी थी और शायद किस्मत में ये लिखा हुआ था। इतनी परेशानी लिखी हुई थी, इतना वक्त लिखा हुआ था और शायद ज़िंदगी लिखी, मतलब ज़िंदगी का जीना ही मेरा वहीं से शुरू हुआ। मैं आपको बताती हूँ। सो मैं चढ़ी नसेनी पे, और जैसे ही लास्ट पैर मैंने दो छत्ती में रखने वाली थी, इतनी देर में नसेनी फिसल जाती है और जैसे ही नसेनी फिसलती है, जो उसका खांचा होता है उसमें मेरा पैर फंस जाता है। और जैसे ही मेरा पैर फंसा, मैं नीचे, पैर पैर के ऊपर नसेनी, नसेनी के ऊपर मैं, मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया। मुझे पता ही नहीं लगा, लेकिन मेरी चीख यही निकली क्योंकि पता नहीं अल्लाह ताला आगाज़ दे रहा था। क्योंकि अल्लाह ताला जब कोई काम होता है ना, किसी काम की अच्छी शुरुआत होती है तो उसका भी पता लग जाता है, और कुछ हमारे साथ गलत होता है ना तो अल्लाह ताला उसका भी आगाज़ देता है। उसकी मतलब एक दिल में वो चीज़ आती है जो मतलब मेरे ख्याल में भी नहीं था, लेकिन मेरी चीख में यही निकला कि मेरा पैर टूट गया। सो जब मेरी चीख निकली, सब इकट्ठे हुए और मुझे उठाया गया तो मुझ पे नहीं उठा गया, और देखा तो मेरी दोनों हड्डी फ्रैक्चर, हड्डी टूट के बाहर निकल गई, और मुझे ये किसी ने भी नहीं बताया कि आपका पैर टूट गया है। और अम्मी का इतना बुरा हाल था रो रो के क्योंकि ये हादसा पहली बार उन्होंने घर में देखा था। क्योंकि अल्लाह का शुक्र है किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि एक्सीडेंट होता है या कुछ ऐसा होता है तो समझ में आता है, लेकिन घर में ऐसा कैसे हुआ। सो मेरी पट्टी वगैरह सी बांध के फ़ौरन ही पापा को कॉल कर दी गई। पापा थे भी नहीं घर पे, और बस गाड़ी लगा दी, और गाड़ी में मुझे डाल के, स्पेशलिस्ट डॉक्टर है डॉक्टर वीरेंद्र, मतलब रामघाट रोड पे शांति नर्सिंग होम हॉस्पिटल है, मुझे वहाँ ले जाया गया। मेरे पापा डायरेक्ट वहीं लेके गए, मेडिकल लेके नहीं गए। कोई बात नहीं, पैसा उठेगा, लेकिन मेरी बेटी है तो वो जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि हर माँ बाप की यही कोशिश होती है। पैसा मायने नहीं रखता इस टाइम पे, उन्हें स्पेशलिस्ट वो लगा, बेहतर लगा, क्योंकि वो सर्जन सीनियर हैं उस हॉस्पिटल के, उनका खुद का हॉस्पिटल है वो। शायद जो मेरा ब्लॉग देख रहे होंगे शायद उन्हें मालूम भी होगा, डॉक्टर वीरेंद्र। सो वहाँ मेरा जाते जाते एक्सरा हुआ, पता लगा कि दोनों हड्डियाँ फ्रैक्चर हैं, क्योंकि जो मेरे साथ में थे उनको तो पता था हड्डी फ्रैक्चर हो चुकी है। मेरा ऑपरेशन बोल दिया। अब मेरा ऑपरेशन शाम, ये दोपहर की बात है, दोपहर में शायद 2:30 हो रहे, और मुझे वहाँ ले जाया गया। पहुँचते पहुँचते वहाँ 4 बज चुके थे, और उसके बाद में जब मेरा ऑपरेशन बोला, सो मेरा ऑपरेशन 10 बजे के बाद में मुझे ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया। मैंने पहली बार ऑपरेशन थिएटर देखा, क्योंकि घर में भी कोई हादसा ऐसा पेश नहीं आया था ऑपरेशन का, मेरा ही पहला ऑपरेशन था। बहुत डरी हुई थी मैं, बहुत ज़्यादा, और उस टाइम पे मतलब इतनी मेरे में अकल नहीं थी, क्योंकि काफ़ी वक्त हो चुका है। अगर आप इसके ऊपर, इसमें कुछ पूछना चाहेंगे मुझसे तो मैं आगे को अपना सब कुछ बताऊंगी, क्योंकि ब्लॉग जो है वो छोटा है तो मैं सारा कुछ इसमें नहीं बता सकती। वक्त बहुत हो गया, उस टाइम पे मुझ में इतनी अकल भी नहीं थी, क्योंकि मैं छोटी थी, मतलब समझ नहीं थी इतनी मुझे। सो फिर मेरा ऑपरेशन कराया गया, तो बस मैं रोती थी और मैं यही बोलती थी कि मैं ठीक हो जाऊंगी ना। तो मेरे अम्मी पापा मुझे बहुत तसल्ली देते कि हाँ ठीक हो जाओगी, और बस वो दिन था। और आज का दिन है, परेशानी उठाते उठाते ये वक्त आ गया। लेकिन फिर सोचती हूँ क्योंकि ये ज़िंदगी है, इसमें संभलना भी है और गिरना भी है, संभलना भी है। लेकिन गिरना तो है, गिरता तो है इंसान, जब अल्लाह ताला की तरफ से कोई परेशानी आती है तो इसको परेशानी भी ना समझे, हो सकता है कि आजमाइश हो अल्लाह की तरफ से, क्योंकि जो अल्लाह ताला करता है ना वो बेहतर करता है। मेरा मानना है कि बिना उसकी मर्ज़ी के पत्ता भी नहीं हिलता, लेकिन शायद मेरी ज़िंदगी की शुरुआत ही वहीं से होती है, क्योंकि मैंने ज़िंदगी को जीना वहीं से सीखा, मैंने लोगों को पहचानना वहीं से सीखा। क्योंकि जब आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं होती, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है ना, तो सामने वाला भी बहुत अच्छा होता है, सामने वाले लोग भी बहुत अच्छे होते हैं। और जब आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी आती है ना, और जो आपके साथ खड़ा है वो परेशानी में वो अपना है, खुशहाली में तो सभी अपने होते हैं, आप चंगे हैं, आप बिल्कुल फिट हैं, सब आपके साथ हैं। आपकी जो गलतियाँ हैं ना उस पे भी पर्दे डाल दिए जाते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन जब परेशानी आती है ना, तब
साथ खड़ा होना बहुत मुश्किल होता है और आपको बहुत कुछ सहन करना होता है। ऐसा नहीं है कि आपने सहन नहीं किया होता, लाइफ में मैंने बहुत कुछ सहन किया है, बहुत ज़्यादा, पैर की वजह से। क्योंकि जब मेरे पैर में प्रॉब्लम है, आज भी मेरे पैर में प्रॉब्लम है, प्लास्टर लगा हुआ है। आप कहेंगे तो मैं इसका फ़ोटो वीडियो बनाऊंगी पैर की और मैं आपको जो है वो सेंड कर दूंगी। क्योंकि मैं जो है वो परसों भी मेडिकल गई थी। आए दिन मेरे चक्कर लगते रहते हैं, फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि अब तो 3 महीने बाद या 2 महीने बाद इस तरह से मुझे डॉक्टर बुलाते हैं। सो मेरा जो पहला ऑपरेशन हुआ उसमें मेरी हड्डी नहीं जुड़ी। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने, अच्छा हमने ऑप्शन चूज़ किया, लेकिन उसमें हुआ क्या, कुछ तो अल्लाह की मर्ज़ी थी और कुछ डॉक्टर का भी हाथ था, जो उन्होंने केस को ख़राब कर दिया। अब नहीं पता, जानबूझ के मैं ये नहीं कह रही कि कोई भी अपना हॉस्पिटल का नाम ख़राब करता है या अपना, क्योंकि वो एक सर्जन है। लेकिन जो उन्होंने गलती की किसी पेशेंट के साथ में ना करें, क्योंकि उनकी वजह से मेरी ज़िंदगी जो तबाह और बर्बाद हो गई। उन्हें ऐसा नहीं करना था। जब उनको ये लग रहा था कि मेरे बस के बाहर है ये, और इतना कुछ नहीं था, खाली हड्डी ही टूटी थी, कोई एक्सीडेंट की हड्डी नहीं थी, कोई पर्चट किर्च वगैरह कुछ नहीं था ऐसा। हाँ, टूटी थी हड्डी, लेकिन जब उसमें पैर नहीं जुड़ा था, जब उन्होंने दूसरा ऑपरेशन किया, ऑप्शन दिया, तो उनको लगा कि जब इन्फेक्शन हो रहा है पैर में तो उनको फिर जो है वो डिसीजन लेना चाहिए था और उनको रेफ़र करना चाहिए था कि आप जो है किसी हॉस्पिटल में दिखाएं। लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी नहीं बोला। क्यों? मैं जानती हूँ कि इंसान पैसे के आगे इतना गिर चुका है कि किसी की भी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। क्योंकि आप देख सकते हैं इस चीज़ को, आए दिन जो है वो खबरें आती हैं कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। जब डॉक्टरों से केस ख़राब होता है और लगता है कि बिल्कुल इसकी जान पे बनाई, तब बोलते हैं वो कि इनको लेके जाओ यहाँ से। सो मेरे साथ भी ऐसे हुआ। डॉक्टर की बहुत ही बड़ी इसमें रोल रहा था और बहुत बड़ी गलती रही थी इसमें, क्योंकि उन्होंने मुझे नहीं भेजा। इतना वक्त नहीं लगता जितना वक्त मेरे पैर में लग गया। सो उम्मीद करती हूँ कि मेरा ब्लॉग आपको पसंद आया होगा और मेरी दिल की बात थी वो मैंने आपको बता दी। आप और कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बस थोड़ा सा हिम्मत रख के मैंने आपको ये बताइए, क्योंकि मिलती हूँ अगली ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। आप अपना बहुत ख्याल रखें।